बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। चैप्टर 10 में सॉल्ट्स की लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन देखी थी कि हम किस तरह से सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे जी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो हमारे पास हैं जी 6 टाइप्स सॉल्ट्स की: एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड मिक्स सॉल्ट। ठीक है, तो टोटल 6 टाइप्स हैं जिनकी हम डिटेल आज डिस्कस करेंगे। ये इनकी ब्रीफ सी एक समरी है, लेकिन इस समरी को डिस्कस करने से पहले हम पहले सारे सॉल्ट्स को बारी बारी देख लेते हैं, उसके बाद इस समरी पे आएंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल मतलब जिनकी pH 7 होगी। तो ये वाले सॉल्ट कैसे बनेंगे? बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ आइंस, यानी एक एसिड के पास जितने भी H+ आइंस हैं जो कि आयोनाइज हो सकते हैं, अगर वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और उन आइंस को, उन H+ आइंस को कौन सी चीज़ रिप्लेस कर रही है? आइदर वो बेस का पॉजिटिव मेटल होगा, पॉजिटिव मेटल आइन, जिस तरह से हम कह लें जी NaOH का सोडियम, ठीक है, या फिर वो होगा अमोनियम आइन यानी NH4 पॉजिटिव आइन। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये क्या है जी, ये न्यूट्रल हैं या नॉर्मल हैं। दे आर न्यूट्रल टू लिटमस। ब्लू लिटमस इन सोल्यूशंस में ऐड करोगे या रेड लिटमस ऐड करोगे तो दोनों का कलर चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि सारी की सारी आपने करनी है। सबसे पहली एग्जाम्पल है जी HCl प्लस KOH गोज टू KCl प्लस H2O। अब यहाँ पर HCl जो हमारा एसिड है उसके पास एक हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है, तो वो किसके साथ रिप्लेस हो गया? वो बेस में जो मेटल प्रेजेंट थे उसके साथ रिप्लेस हो गया, यानी ये बन गया KCl और H2O। जो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें H2SO4 के पास 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस हैं, 2 हैं, दोनों के दोनों रिप्लेस अगर होंगे तब नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों के दोनों रिप्लेस नहीं होंगे, कोई एक रिप्लेस होगा तो फिर वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पर H2SO4 में दोनों के दोनों हाइड्रोजन उड़ गए और वहाँ पर आ गया जिंक, तो ये बन जाएगा ZnSO4। ठीक है, और वो जो 2 हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे उन्होंने मिलकर क्या बना लिया? वाटर बना लिया। ठीक है, तो अगर सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तब नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास H3PO4 के पास 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस हैं, यानी 3 हाइड्रोजन आइंस हैं जो कि रिप्लेस हो सकते हैं। तो तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाएंगे सोडियम के साथ, यानी जो हमारी मेटल है उसके साथ, मेटल आयन के साथ, और ये बन जाएगा Na3PO4 और साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें जो हमारे एसिड का हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा है विद अमोनियम आइन, नॉट विद द मेटल आइन ऑफ बेस बट विद द अमोनियम आइन। तो यहाँ पर एसिड के H की जगह NH4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4NO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से हैं जिसमें एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? 2 चीज़ों से रिप्लेस हो सकता है, या तो मेटल आइन से या फिर अमोनियम आइन से। सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो हमने 2 हाइड्रोजन वाली एग्जांपल भी देख ली, यानी H2SO4 वो एसिड जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H3PO4 वो एसिड जिसमें 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसी तरह से जिस तरह से अमोनिया रिप्लेस होगा। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने देख ली। ठीक है, और ये सारी की सारी एग्जांपल्स करनी है आपने। ये हो गया नॉर्मल एंड न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट। द सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट। एज द नेम इंडिकेट्स एसिडिक, तो ये जो है ये लिटमस से न्यूट्रल नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेगा? ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये बनेगा कैसे? नॉर्मल में हमने कहा था अगर टोटल रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन आयंस की तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, लेकिन अगर उन्हीं हाइड्रोजन आयंस की जो कि एसिड में प्रेजेंट हैं उनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी तो उसकी वजह से बनेगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, जिस तरह से अगर H2SO4 है तो उसके सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो, उसके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो, कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, सॉल्ट बन जाए, लेकिन वो कौन सा सॉल्ट होगा? वो एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए। एग्जाम्पल्स है जी हमारे पास H2SO4 प्लस KOH गोज टू KHSO4 प्लस H2O। अब इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो H2SO4 है उसके पास 2 हाइड्रोजन है,
लेकिन प्रोडक्ट्स में दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए बल्कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो हमारे पास बना है KHSO4। अगर सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होते तो हमारे पास बनता K2SO4, लेकिन जो हमारे पास सॉल्ट बना है उसके साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो चूंकि ये सॉल्ट हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो एसिड की ये डेफिनेशन है कि वो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम इन्हें एसिडिक सॉल्ट्स कह रहे हैं, यानी ऐसे सॉल्ट्स जो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। और वो बन कैसे रहे हैं? बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें H3PO4 है। अब यहाँ पर इसके पास 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस है, जिसमें से प्रोडक्ट्स में एक रिप्लेस हुआ है, यानी ये बन गया NaH2PO4। अभी भी हमारे सॉल्ट के पास 2 हाइड्रोजन आइंस प्रेजेंट हैं जो कि आयोनाइज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे हाइड्रोजन्स आयोनाइज नहीं हुए। चूंकि सारे के सारे हाइड्रोजन्स आयोनाइज नहीं हुए, इसलिए कौन सा सॉल्ट बना है? ये एसिडिक सॉल्ट बना है। और ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। ठीक है जी। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, चूंकि ये एसिडिक है तो ये क्या करेंगे जी? ये ब्लू को रेड कर देंगे। अच्छा, अगर ये एसिडिक सॉल्ट्स रिएक्ट करेंगे बेस के साथ दोबारा, तो ये बनाएंगे नॉर्मल सॉल्ट्स। इसका क्या मतलब है? यानी आपने जो एसिडिक सॉल्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने ऊपर वाली एग्जांपल में बनाया KHSO4, इसी तरह से आपने बनाया है जी NaH2PO4, इसको आपने वापस बेस के साथ रिएक्शन करा देना है। तो वापस जब आप दोबारा बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएंगे। जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, तब तक क्या होगा कि वो नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे होगा। ये आपके पास पहले सॉल्ट बना था KHSO4, अब उसी का वापस फिर दोबारा बेस के साथ रिएक्शन कराया, यानी फिर दोबारा उसका KOH के साथ रिएक्शन कराया। तो KOH के साथ रिएक्शन कराने की वजह से अब क्या बन गया है? K2SO4। अब ये जो K2SO4 है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट है। जो किससे बना है? जो एसिडिक से बना है। ये तब तक एसिडिक रहेगा जब तक इसके पास हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन सारे के सारे रिप्लेस हो गए तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास NaH2PO4 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होने हैं, तो वहाँ पर हमने रिएक्शन करा दिया 2NaOH के साथ। दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे सोडियम के साथ, ये बन जाएगा Na3PO4 और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। चूंकि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, Na3PO4 बन गया, तो अब ये कौन सा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, तो अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे, तो वहां पर हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट है जी बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होती है? जिसके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल आइंस प्रेजेंट है, यानी OH आइंस एक से ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो वो कौन सी बेस होगी? वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होगी। अगर इस पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के, यानी इसके जो OH प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज ना हो, वो सारे के सारे रिप्लेस ना हो, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। जिस तरह से एसिड के केस में सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो रहे थे तो एसिडिक सॉल्ट बन रहा था, अब यहाँ पर बेस में अगर सारे के सारे OH रिप्लेस नहीं होंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल आपके पास AlOH थ्राइस की। अब इसके पास कितने हाइड्रोक्सल आइंस हैं? 3। AlOH थ्राइस में 3 हाइड्रोक्सल आइंस प्रेजेंट है। आफ्टर रिएक्शन विद HCl, अब यहाँ पर बन गया है AlOH2Cl। कितने हाइड्रोक्सल आइन रिप्लेस हुए? 1। सारे के सारे रिप्लेस नहीं हुए। चूंकि सारे के सारे रिप्लेस नहीं हुए, इसलिए कौन सा सॉल्ट बना है? ये बेसिक सॉल्ट बना है। और ये बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि ये मज़ीद हाइड्रोक्सल आइन को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है जी PbOH ट्वाइस एंड CH3COOH के साथ रिएक्शन हो रहा है एसिडिक एसिड के साथ। PbOH ट्वाइस के पास 2 हाइड्रोक्सल आइंस हैं, इसमें से एक रिप्लेस हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा। PbOH CH3COO बन जाएगा और साथ में वाटर। अब यहाँ पर अगेन सारे के सारे हाइड्रोक्सल आइन रिप्लेस नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारे पास जो सॉल्ट बना है वो बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि वो हाइड्रोक्सल आइन मजीद डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है जी जिंक हाइड्रोक्साइड, जिसके पास फिर से 2 हाइड्रोक्सल आइंस हैं, एक रिप्लेस हो जाएगा, एक नहीं होगा, और जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब अगर हम बेसिक सॉल्ट का रिएक्शन करवा दें वापस एसिड के साथ, एसिडिक सॉल्ट को हमने नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए बेस के साथ रिएक्शन कराया था, बेसिक सॉल्ट को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हम
एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। अच्छा जी, अब AlOH ट्वाइस Cl का दोबारा फिर HCl के साथ जब रिएक्शन होगा तो मज़ीद एक OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। OH के रिप्लेस होने के बाद क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा जी AlOH Cl2। अभी भी इसके पास एक OH है, वो एक OH जो बचा है उसको भी रिप्लेस करवाने के लिए दोबारा फिर HCl के साथ रिएक्शन होगा और फिर बनेगा AlCl3। यानी AlOH थ्राइस जो था उसको AlCl3 में कन्वर्ट होने के लिए, यानी सारे के सारे OH को रिप्लेस होने के लिए 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ है विद एसिड विद HCl। नेक्स्ट हमारे पास PbOH है, CH3 से डबल O जो कि रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ और बनाएगा PbCH3 से डबल O ट्वाइस और साथ में आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, लास्ट हमारे पास रिएक्शन है ZnOH-NO3 का। अगेन इसके पास एक हाइड्रोक्सल आइन है, उसको रिप्लेस करने के लिए एक ही एसिड का मॉलिक्यूल रिक्वायर है। HNO3 के साथ रिएक्शन के बाद ये बन जाएगा ZnNO3 ट्वाइस। तो ये इस तरह से बेसिक जो सॉल्ट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स में। ठीक है, एसिड के हाइड्रोजन की पार्शियल रिप्लेसमेंट की वजह से एसिडिक सॉल्ट बनेगा और एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रल करने के लिए, उसको नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम वापस बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। और अगर पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है उसकी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो उसकी वजह से बनेगा बेसिक सॉल्ट, और बेसिक सॉल्ट को वापस न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के लिए उसका रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर HCl के साथ और एसिटिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए हैं। नेक्स्ट है जी डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट्स। अच्छा, अब डबल सॉल्ट जो कि नाम इंडिकेट कर रहा है डबल, तो ये इसमें क्या होगा कि हमारे पास 2 नॉर्मल सॉल्ट के इक्विमोलर यानी इक्वल मोलरिटी के सॉल्यूशंस होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होंगे, जिनको हमने मिक्स करना है और फिर उसके बाद हो जाएगी वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो सॉल्ट आएगा वो होगा डबल सॉल्ट, और जो उसमें इंडिविजुअल सॉल्ट कंपोनेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेंगी, यानी जो 2 सॉल्ट्स हमने मिक्स किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहेंगी। द एनाइन्स एंड कैटाइन्स गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट, यानी अगर हम इनके टेस्ट करेंगे एनाइन के और कैटाइन के तो वो उनके जो जिन सॉल्ट्स को हमने मिक्स किया है उन्हीं के टेस्ट आएंगे हमारे पास। ऐसा नहीं होगा कि कोई नई चीज़ बन जाएगी। एग्जाम्पल्स में है जी हमारे पास मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम और फेरिक एलम। मोहर सॉल्ट जो है उसका फार्मूला, ये फार्मूलाज आपने सारे के सारे याद रखने हैं। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O। पोटाश एलम जो है उसका हमारे पास फार्मूला है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2O। ठीक है, और जो फेरिक एलम है वो है K2SO4 Fe2SO4 थ्राइस 24H2O। पोटाश एलम और फेरिक एलम के फॉर्मूले में सिर्फ दरमियान वाले मॉलिक्यूल का फ़र्क है कि वहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम है और नीचे जो है वो Fe है। ठीक है, और मोहर का फॉर्मूला थोड़ा फ़र्क है। तो ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं एज इट इज़। ठीक हो गया। तो डबल सॉल्ट क्या है कि हमने 2 इक्विमोलर सोल्यूशन लिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन लिए, उनको मिक्स किया और नॉर्मल सॉल्ट्स लेने हैं हमने, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, 2 नॉर्मल सॉल्ट्स लेने हैं और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हमारे पास जो है वो डबल सॉल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में क्या होता है जी, मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल, यानी जो एसिडिक या बेसिक रेडिकल है वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल आती है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की, CaOCl Cl। अब यहाँ पर OCl भी जो है वो एनाइन है और Cl भी एनाइन है। ठीक है, कैटाइन सिर्फ कैल्शियम है। तो चूँकि एक से ज़्यादा रेडिकल्स प्रेजेंट हैं इसलिए कौन सा सॉल्ट है, ये मिक्स सॉल्ट है। ठीक है, तो CaOCl Cl जो है वो ब्लीचिंग पाउडर इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो होंगे जिनमें या तो कैटआइन सिंपल होगा और एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा और कैटाइन सिंपल होगा, यानी कैटाइन और एनाइन में से एक चीज़ सिंपल होगी, एक कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, ओनली द सिंपल आइंस दी द करेक्टरिस्टिक फॉर द कैटाइन। अच्छा, जो सिंपल आइंस आए हैं, जिस तरह से अगर हमारे पास सिंपल कैटाइन आ गया तो सिंपल कैटाइन जो है वो अपना करेक्टरिस्टिक टेस्ट देगा, या अगर सिंपल एनाइन आ गया है और कॉम्प्लेक्स कैटाइन आ गया तो फिर वो अपना टेस्ट देगा। ठीक है, जो रिस्पेक्टिव टेस्ट होते हैं हमारे पास कैटाइन या एनाइंस के। एग्जाम्पल है हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड, दैट इज K4FeCN6। जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो उसके बाद हमारे पास आएगा एक सिंपल कैटाइन यानी K पॉजिटिव और एक कॉम्प्लेक्स एनाइन FeCN6 और उसकी पावर -4। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास एक सिंपल कैटाइन आया है और एक जो आइन है वो कॉम्प्लेक्स आया है, तो ये कौन सा सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। नाम से जाहिर है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, तो कैटाइन या एनाइन में से कोई एक आइन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है,
यह जाती है जी हमारे पास समरी। सबसे पहले हमने पढ़े न्यूट्रल सॉल्ट, हमने कहा जो कि बनेंगे टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से, जिस तरह से KCl है, ZnSO4 है। फिर हमने पढ़े एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स जो है बनते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से, जिस तरह से हमारे पास KHSO4 आ गया, NaH2PO4 आ गया। तो इनके पास चूंकि अभी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो इन्होंने डोनेट नहीं किए हुए, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं। उसके बाद बेसिक सॉल्ट्स हैं, तो वो जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस से बनेंगे, जिस तरह से हमारे पास AlOH2Cl है, तो इसके पास भी 2 हाइड्रोक्सल प्रेजेंट है। ZnOH NO3 के पास भी 1 हाइड्रोक्सल आयन प्रेजेंट है। चूंकि इनके पास हाइड्रोक्सल आयन प्रेजेंट और ये इसको डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट्स हैं। और ये लिटमस को कर देंगे फ्रॉम रेड टू ब्लू, और एसिडिक करते हैं ब्लू टू रेड। देन डबल सॉल्ट्स हैं, तो वो कैसे बनेंगे, नॉर्मल सॉल्ट्स लेने हैं, उनका इक्विमोलर सोल्यूशन लेना है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी, उसके बाद हमारे पास जो है वो डबल सॉल्ट बन जाएंगे। मोहर्स है, पोटाश एलम है, तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जिनके फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है, तो उसमें क्या होगा, एक सिंपल कैटाइन होगा, कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा, या कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा और सिंपल एनाइन होगा। उसके बाद मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड में क्या होगा, मोर देन 1 एसिडिक और बेसिक रेडिकल। ठीक हो गया। तो ये एक समरी हो गई जो कि आपकी बुक में नहीं दी हुई, लेकिन मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने लर्न करना है जी टाइप्स ऑफ सॉल्ट इंक्लूडिंग ऑल रिएक्शंस, सारे के सारे रिएक्शंस के साथ, क्योंकि ये है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इसको सारे के सारे रिएक्शंस के साथ करना है। थैंक यू।